वेलकम बैक। तो नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम, खुदा के बेटे पास्टर सुंबर शहजाद। यकीनन खुदा ने अपने बंदे को बहुत सी बरकत दी है, बहुत खूबसूरत कलीसिया दी है। तो आज हम इन्हीं के सिटी में सियालकोट में मौजूद हैं और खुदा ने बहुत खूबसूरत हैकल भी इन्हें दी अता कर रखी है। यकीनन जहाँ पर ये खुदा के पाक कलाम को सुनाते हैं और इनके सिला से खुदा बहुत से मौज़ात कर रहा है, बहुत से लोग बरकत रिसीव करके जाते हैं। आपको मैं बताता जाऊँ, स्लिक बाइबल कॉलेज, पास्टर जी उस कॉलेज के चेयरमैन हैं और खासतौर पर इन्होंने उस कॉलेज की कैसे बुनियाद रखी, खुदा के पाक ने को कैसे गाइड किया, और आज हम सब इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और एक बात और मैं आपको बताता जाऊँ, अभी फिलहाल हम इस कॉलेज के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्द हम पास्टर जी से पर्सनली मिलेंगे और इनकी पर्सनल जिंदगी पर भी एक नज़र डाल सकेंगे। तो थैंक यू सो मच पास्टर जी। सबसे पहले आपको सलाम, आपने अंजील टीवी के लिए वक्त निकाला और हमें इतने खूबसूरत प्रोग्राम में इनवाइट किया आपने। यकीनन सारा इज्जत और जलाल खुदा यीशु मसीह को। स्लिक बाइबल कॉलेज की बुनियाद कैसे रखी हो, कैसे खुदा के पाक ने आपको गाइड किया? सबसे पहले तो भाई बाबर आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने टाइम निकाला अपना कीमती। और मैं तमाम नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि अंजील टेलीविज़न जो है, इनके ये बड़े ज़बरदस्त नुमाइंदे हमारे दरमियान हैं। हम अंजील टेलीविज़न की सारी खिदमत को सराहते हैं, खुदा आपको बरकत दे। हमारा जो इदारा है इसका नाम स्लिंग है और स्लिंग जो है ये है सियालकोट लीडरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू जनरेशन। तो ये स्लिंग इस बनता है। तो ये खुदा ने मुझे जो विजन दी वो ये थी कि हम मुख्तलिफ जगहों पर जब कलाम की मुनादी करने के लिए जाते थे और बहुत सारे लोगों के अंदर, ख़ास तौर पर जो नौजवान थे, उनके अंदर ये एक प्यास थी कि हम खुदा के कलाम को सीखें प्रॉपर तरीके से, थियोलॉजिकली तौर पर स्ट्रॉन्ग हों। तो फिर खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली कि हम प्रॉपर तरीके से एक ऐसा इदारा शुरू कर सकें जिसमें खुदा के कलाम को प्रॉपर तरीके से नौजवानों को सिखाया जाए। तो खुदा का शुक्र है कि आज हमारा जो है वो तीसरा साल है और आज क्रिसमस डिनर था स्लिंग का। तो बच्चों ने भरपूर तरीके से इसमें शिरकत की है और बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से और अच्छे तरीके से उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया है। मैं इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम टीचर्स के लिए जो पढ़ाने के लिए आते हैं, डॉक्टर आमिर मनोहर पढ़ाने आते हैं, प्रोफेसर अजीम रहमत पढ़ाने के लिए आते हैं, पास्टर साजिद पढ़ाने के लिए आते हैं, पास्टर इमानुअल अख्तर पढ़ाते हैं, और भी बहुत सारे टीचर्स ने यहाँ पर खुदा के कलाम को सिखाया। और मैं अंजील टेलीविज़न के बिहाफ पर उन तमाम असतिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपनी मिसेस का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी सारी खिदमत में ये मेरे साथ हैं और बड़ा ही ये मुझे एक सहारा है इनका, बड़ी मददगार है मेरी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा का अपनी इस कीमती बीवी के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जब आपने स्लिक इस बाइबल कॉलेज की बुनियाद रखी तो कितने स्टूडेंट थे और अब कितने स्टूडेंट आपके पास हो चुके हैं? सर जी, जब हमने शुरू में फर्स्ट ईयर में थे तो उस वक्त स्टूडेंट कम थे, ठीक है। तो शुरू में कम स्टूडेंट्स आए, लेकिन फिर ये हुआ कि जब आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में तो शायद 10-12 स्टूडेंट थे, लेकिन जब वो 10-12 स्टूडेंट्स आए और उन्होंने फिर एजुकेशन के मेयार को देखा कि यहाँ पर जिस तरीके से खुदा के कलाम को सिखाया जा रहा है ये किसी तौर पर भी इंटरनेशनल लेवल से कम नहीं है। फिर उन्होंने अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को जाके बताया। तो फिर इस तरीके से नौजवानों ने ज्यादा रुख करना शुरू किया और इस वक्त हमारे पास 50+ स्टूडेंट हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके सामने ही आपने देखा, आज आप इस सारे प्रोग्राम को आप उसको कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं उसकी। तो नाजरीन, मैं आपको बताता जाऊँ, इस इंटरव्यू के बाद आप जितनी भी आगे जो हमारी वीडियोस देखेंगे उसमें आज जितना भी सेलिब्रेट आज हमने किया, जो स्लिक कॉलेज के बाइबल के स्टूडेंट थे, उन सब ने बहुत सा एंजॉय किया। यकीनन क्रिसमस को एडवांस में वेलकम किया। यकीनन आप सब वीडियो को देखेंगे और यकीनन आप अपने कमेंट राय में भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। तो पास्टर जी, जाने से पहले क्रिसमस के हवाले से कोई हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहे, न्यू यूथ को जो बाइबल, जो एजुकेशन रखते हुए बाइबल को पढ़ नहीं पाते,
टाइम नहीं निकाल पाए, उनके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहें आप? देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप क्रिसमस को मनाते हैं ना, तो ये एक रवायती एक त्यौहार हो सकता है, लेकिन जब आप इसको इस तरह से मनाते हैं कि इस क्रिसमस का मरकज जो है वो खुदा का बेटा खुदावन यसु मसीह है, तो फिर ये एक रवायती त्यौहार से हटके जो है वो है, ठीक है। और दूसरी बात जो है कि जो लोग पढ़ नहीं सकते, तो मैं समझता हूँ हमारे पास ऑडियो बाइबल की बड़ी सहूलत है, हम ऑडियो बाइबल जो है वो सुन सकते हैं। हमारे घर में बच्चा को पढ़ा लिखा है, हम उसको कह सकते हैं कि हमारे लिए आप कलाम पढ़े, उसका ये फायदा होगा कि वो भी कलाम पढ़ेगा और हम भी सुन सकेंगे। थैंक यू सो मच पास्टर जी। यकीनन नाजरीन, सियालकोट सिटी में एक बहुत बड़ा इदारा, मेरी नज़र में बहुत बड़ा इदारा है, जो बहुत से स्टूडेंट्स की लाइफ को, न्यू यूथ की लाइफ को चेंज कर रहा है खुदा के पाक कलाम के वसीला से। तो इसी तरह खुदा आपके इस कॉलेज को जी थैंक यू और आपके चर्च को बहुत बरकत दे और आपकी कलीसिया दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। यकीनन आपके वसीला से बहुत सी जानें महफूज हों और खुदा आपके वसीला से बहुत सी जानों पर बरकत नाजिल करे। तो मैं नाज़रीन एक दफ़ा सिस्टर जी से भी पूछ, तो सिस्टर जी जैसे कि पास्टर जी ने आपने सुना कि बहुत तारीफ की है आपकी, यकीनन आपका बहुत बड़ा हाथ है। ये सच भी है कि जब मियाँ और बीवी एक हो जाते हैं, यकीनन खुदा मौजूद है, क्योंकि खुदा ने भी खुद कहा है कि जहाँ 2 या 3। तो आज पास्टर जी को इस मकाम पर देखकर कैसा लग रहा है आप? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावन की, जिसने ये फजल बख्शा कि ये सारे इंतजामात को किया जा सके, क्योंकि वही अजीम खुदावंद है जो तमाम मौके जो है मुहैया करता है। और आज पास्टर साहब को इस पोजीशन पे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। और खुदावंद ने जो है ये एक विजन रखी इनके दिल में कि यहाँ पे बाइबल कॉलेज को जो है तामीर किया जाए, और बहुत से स्टूडेंट्स, अब बहुत ज़्यादा खुदा का शुक्र है कि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं और खुदा का कलाम सीख रहे हैं, और ये सारा इज्जत और जलाल खुदा उनके बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम को है। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू। जाने से पहले क्रिसमस की कोई खुश खबरी देना चाहें आप? क्रिसमस का जो पैगाम है वो खुशी और तसल्ली है, और खुदावन यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए, उनके आने से हमारे दिल में खुशी है और मुसर्रत है, और हमारा भी काम है कि हम इस खुशी को जो है दूसरों तक पहुंचाने का सबब बन जाए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। नाज़रीन, हम पास्टर जी के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अंजील टीवी को यह मौका बख्शा कि उन्होंने अपने चर्च में हमें इनवाइट किया, अपने इस प्रोग्राम पर इनवाइट किया, और स्लिक कॉलेज के इस डिनर पर हमें इनवाइट किया। और आप वीडियो में आगे देख भी सकते हैं, बड़ा खूबसूरत इंतजाम थे सबके, और खाना भी सबने बड़ा खूबसूरत खाना बनाया था। पास्टर जी, बहुत सी जगहों पर हम जाते हैं पर ऐसा खाना हमें बहुत कम टेस्ट करने को मिलता है। तो यकीनन खुदा आपको बहुत बरकत दे और इसी तरह खुदा अपने नाम के लिए आपको इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, हमारे अंजील टीवी यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और हमें अपनी दुआओं में याद भी रखें। हमारे इस चैनल के जो चेयरमैन है पास्टर परवेज गिल, यकीनन वो भी हमें अपनी दुआओं में याद रखते हैं। आप सबकी भी दुआओं की हमें ज़रूरत है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को आप शेयर करें और कमेंट राय में जाकर अपनी राय का इजहार भी करें। मुझे होस्ट बाबर गिल को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट प्रोग्राम पर। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अंजील टीवी। गॉड ब्लेस यू। तो सिस्टर जी, सबसे पहले आपको सलाम। स्लिक बाइबल कॉलेज में आए हुए आपको कितनी देर हुई है, और इस कॉलेज में आकर जब आपने दाखिला लिया और खुदा के पाक कलाम को जाना, कैसा महसूस किया? क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने नाज़रीन को, दूसरे मसीहियों को? जी थैंक यू ब्रदर। मुझे स्लिंग बाइबल कॉलेज में तकरीबन 1.5 साल हो गया, और मैं खुदा के कलाम को सीख रही हूँ। बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं और बहुत ही बाबरकत ये प्लेटफॉर्म है कि हम यहाँ से खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। सो मैं अप्रिशिएट करती हूँ पास्टर सुंबल शहजाद को, जो कि हमारे कॉलेज के चेयरमैन हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म जो है ना अरेंज किया यूथ के लिए, ताकि वो खुदावंद के कलाम को सीख सके। और जब हम खुदा के कलाम को सीखते हैं तो खुदावंद से हम बहुत सारी बरकत को पाते हैं और बहुत ही कलाम के भेदों को हम सीखते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए। तो पिछले कितने साल से इस कॉलेज में कितने साल से स्टडी कर रही हैं आप? जी ब्रदर, मुझे 1.5 साल हो गया मैं स्टडी कर रही हूँ यहाँ पे। इससे पहले मैंने ट्रस्ट इन बाइबल कॉलेज से मैंने 2 साल का कोर्स किया था, डिप्लोमा। वहाँ से मैंने सर्टिफिकेट रिसीव किया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन अपना लिया।
तो नेहा नासिर, आपको वर्शिप करते हुए कितने साल हो चुके हैं? जी वर्शिप तो मैं बचपन से कर रही हूँ, खुदावंद की शुक्रगुजारी, क्योंकि मुझे बचपन से शौक है गाने का। तो खुदावंद ने मुझे बचपन से चुना हुआ है और ये मेरा पैशन भी है कि मैं खुदावंद के लिए काम करूँ और वर्शिप करूँ। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको इसी तरह बरकत दे और इसी तरह आपका पैशन खुदा आपका पूरा करे और आप बहुत अच्छी वर्शिपर बनकर हमारे मसीह लोगों के लिए बरकत का वसीला बने। तो नाजरीन, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा, सिस्टर जी ने एक गीत भी गाया था, वो जरा गीत दोबारा रिपीट कीजिएगा। जी जरूर। टोल बजा आज टोल टोलिया, टोल बजा आज टोल, टोल बजा आज टोल टोलिया, टोल बजा आज टोल। आमीन। तो यकीनन ये गीत आपने भी वीडियो में भी देखा और बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। इसी तरह खुदा आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक। तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है सिस्टर सोफिया, ये भी इस कॉलेज बाइबल कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं। तो सिस्टर जी, कैसा खुदा ने गाइड किया कि देखा जाए तो न्यू यूथ का दौर जा रहा है, तो आप एकदम से इस कॉलेज में दाखिला लेते हैं और खुदा के पाक कलाम को जानने की कोशिश करते हैं। हमसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि खुदा ने कैसे आपके माइंड में आपको खुदा के रूह ने कैसे गाइड किया। सबसे पहले मैं खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ इस बाइबल कॉलेज के लिए। जो 2 साल पहले जब बाइबल कॉलेज ये शुरू हुआ, तो एक्चुअली मैं इस कॉलेज को जानती भी नहीं थी, ना इस चर्च से बिल्कुल मेरी वाकफियत थी। तो मुझे खुदावन ने एक वियत दिया था, मुझे ख्वाब आया, क्योंकि हमारे घर में चर्च भी है। खुदावन ने मुझे हिम्मत दी है वहाँ कि खुदावन ने उस चर्च की हिदमत के लिए मुझे तैयार किया। लेकिन मैं एज ए पास्टर काम नहीं करती। मैं और मेरे हस्बैंड ओबेद, हम जो है बिहाइंड द स्क्रीन काम करते हैं और हमारे चर्च में पास्टर्स आते हैं। और अक्सर औकात यही होता था कि जब कभी पास्टर साहब ना आ सकते तो वो मुझे कहते थे कि सिस्टर आप मैसेज दे दे, सरमन दे दे या मैनेज कर लीजिए। तो इस तरीके से मैं, चूँकि नर्सिंग इंस्ट्रक्टर भी हूँ, एज ए टीचर भी मैं काम करती हूँ, तो मेरे लिए वो इतना मुश्किल तो नहीं होता था कि मैं कुछ मैसेज को पढ़ लेती और उसको डिलीवर कर लेती। लेकिन एक चीज़ थी, मैं चाहती थी कि मैं बाइबल मुकद्दस को बाकायदा तरीके से सीख कर तो फिर इसको डिलीवर करूँ। सो एक मेरे अंदर एक बड़ी इस चीज़ का बोझ था, थर्स्ट थी मेरे अंदर। तो मैं चाहती थी कि मैं प्रॉपर तरीके से बाइबल स्टडी कर सकूँ। और ज़्यादातर कॉलेजेस आपको पता है लाहौर में है या दीगर सिटीज़ में है। और मेरे जो है वो 4 बच्चे हैं, बड़े हैं बेटे, 2 बड़े बेटे हैं और 2 मेरे छोटे बच्चे। फैमिली के अंदर है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। लेकिन मैं चाहती थी कि खुदावन के कलाम को बाकायदा तरीके से अच्छे असातिज़ा से सीखूँ। सो एक दिन मुझे ख्वाब है कि मैं खड़ी हूँ, तो खुदावन का एक खादम खड़े हैं, प्रीचर हैं, उनके हाथ में बैग है और मुझे सिखा रहे हैं। और मैं बड़ी दिलचस्पी से बड़ी उसे सुन रही हूँ, सीख रही हूँ उनको। और आवाज़ आती है कि हंटर मेमोरियल क्रिश्चियन टाउन। और इसी तरह फिर मेरी एक जानने वाली हमारी एक बहनी थी, उससे मेरी बात हुई। तो उसने, मैंने कहा आप क्या करें, उसने मुझे बताया कि मैंने बाइबल कॉलेज में एडमिशन लेना। तो ऐसे एकदम मैं अलर्ट हो जाती। मैंने उसको कहा कि आपने जैसे एडमिशन लो तो मुझे भी आपने बताना है, क्योंकि मेरी खुद भी एक डिज़ायर है कि मैं बाइबल कॉलेज से सीखूँ। इस तरीके से फिर मैंने यहाँ एडमिशन लिया और वो ख्वाब जो खुदा ने मुझे दिखाया वो यकीनन यहाँ पूरा हुआ है और हो रहा है। और मैं अब बाकायदा तौर पे यहाँ से कलाम पाक को सीख चुकी हूँ और सीख रही हूँ। और मुझे बहुत अब अच्छा लगता है कि जब मुझे अपने चर्च के अंदर जब हिदमत में खुदावन मुझे आगे बढ़ा रहा है, हमारे पास्टर्स अभी भी आ रहे हैं, मैं उनका इतना ही रिगार्ड करती हूँ। और अब जब भी खुदावन मुझे मेरी हिदमत को आगे बढ़ाता है और मैं अच्छे तरीके से खुदावन के कलाम को डिलीवर करती हूँ, तो खुदावन के नाम को चलाती हूँ। गॉड ब्लेस यू। यकीनन नाजरीन, जब भी खुदा हमें चुनना चाहता है, यकीनन खुदा हमें चुन के, जब खुदा ने हमसे भी काम लेना होता है, यकीनन खुदा हमें चुनकर ही हमसे काम लेता है। तो इसी तरह हमारी ये जो बहन है हमारे लिए एक मिसाल है कि जैसे खुदा के पाक रूह ने उन्हें गाइड किया और आज ये बाइबल स्टडी कॉलेज में सीख रही हैं और सीख भी लिया है। यकीनन आज बाइबल सीखने से ये बहुत से लोग इनकी मैसेज से बरकत को रिसीव करेंगे। तो गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको इसी तरह अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए और बल्कि पूरे पाकिस्तान के मसीहों के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है सिस्टर ईडा, वो भी सिख बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। और आइए हम इनसे पूछते हैं कि खुदा के पाक रूह ने को कैसे गाइड किया और ये बाइबल को जान सके। तो सिस्टर जी, इस कॉलेज में एडमिशन लिए कितने साल हो गए और कैसे खुदा के रूह ने आपको गाइड किया कि आप स्टूडेंट बनकर और इस पाक कलाम को सीख सकें? मुझे तो खुदा ने खैर बड़ी देर से गाइड किया, क्योंकि मैंने 1.5 साल के पहले भी सेमिनरी की थी। तो खैर मेरा माइंड था, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए जाते हैं।
तो इसलिए मेरे अंदर ये शौर था कि मैं बाइबल को मज़ीद सीखूं, कलाम की सच्चाइयों से आगाह हूँ। तो जो एक्सपीरियंस है ना, तो बड़े ही क्वालिफाई जो है ना एक्सपीरियंस हमें टीचर मिले हैं, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो बहुत सी नई बातें जो है ना हमें सीखने को मिल रही है। और जो हमारे पास्टर हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल हैं स्लिंग बाइबल कॉलेज के, तो बड़े हम्बल हैं, हमें बड़ा ही अच्छे तरीके से जो है ना हमें पढ़ाते हैं, स्टडी करवाते हैं। तो तकरीबन ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं और अच्छा सीख रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सियालकोट सिटी में इससे पहले कोई भी बाइबल कॉलेज मौजूद नहीं है, और देखा जाए तो लाहौर, इस्लामाबाद या दूसरी सिटीज़ में मौजूद हैं। तो पास्टर सुंबल शहजाद ने जैसे ही कॉलेज ओपन किया, तो उनके लिए क्या वर्ड कहना चाहेंगी? क्योंकि अगर देखा जाए ना, तो मैं समझती हूँ कि इन्होंने बहुत कम टाइम पे ना बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो अगर ऑल ओवर मैं सारे पास्टर्स को देखूँ ना, तो मैं ये कहूँगी कि इनके पास जो है ना बरकत की नेमत है, यानी कि ब्लेस्ड पास्टर है। और जो बंदा खुद ब्लेस्ड हो ना, वो दूसरों को भी ब्लेस्ड करता है। तो इनमें हमें ये क्वालिटी मिली कि खुदा ने वाकई इन्हें ब्लेस्ड किया है, ठीक है। तो एक ब्लेस्ड पास्टर है, तो मैं इनके चर्च की मेंबर भी हूँ। तो यकीनन जो भी इनके चर्च में है, सारे बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी जॉब पर हैं, अच्छे ओहदों पे हैं। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ खुद भी ब्लेस्ड है और उनकी कलीसिया भी ब्लेस्ड है। आमीन। जैसे कि नाज़रीन, आप सामने देखा कि अभी बहुत से खूबसूरत प्रोग्राम भी यहाँ पर हुए, बहुत से अंताक्षरी खेली गई, मुख्तलिफ बॉयज़ गर्ल्स ने मिल के। तो इन सब के जितने भी आज यहाँ पर खेल खेले गए, यकीनन हमने क्रिसमस की आने की तैयारियों में खूब सेलिब्रेट किया, इंजॉय भी किया। तो जैसे कि सारे प्रोग्राम हमने देखे, बहुत सा इंजॉय था, बहुत सा मज़ा मस्ती था, खुशी मजाक था। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यकीनन बड़ा मज़ा आया। और जब मैंने पहले तो लड़कियां हारी हैं, जिसके में मैं आई हूँ, जीती हूँ। तो यानी आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं यूँ जीती हूँ? हाँ, और एक गेम में तो मेरे साथ किसी ने मुकाबला भी नहीं किया। ना जी, आपने देख कर बताना है, ठीक है, वो गेम कौन सा था, ठीक है, आगे। हाँ, तो बस यही कहना चाहूँगी कि यकीनन पहले लड़कियां हारी हैं, तो जब मैं आई हूँ सिंगिंग में, तो तब मैं जीती हूँ। और एक मुकाबले में तो मेरे साथ किसी ने कंपटीशन ही नहीं किया। पाकिस्तान में क्रिसमस के हवाले से अपने जितने हमारे मसीही बहन भाई या हमारे जो फैमिलीज देख रही हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज तो ये है कि आप ज़िंदगी शॉर्ट है, तो इसको खुलकर जिए, एंजॉय करें। कल का पता नहीं है, आज के बारे में सोचें, ना कल की फिक्र करें, ना आने वाले वक्त की। जो आपको वक्त मिल रहा है, जिस लम्हा में आप हैं, उसी को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो वेलकम बैक। तो सबसे पहले ब्रदर जी, आपको सलाम। अपना नाम बताएं। पास्टर आसिफ तबस्सुम। पास्टर जी, जैसे कि क्रिसमस भी नज़दीक है और पूरी दुनिया में क्रिसमस के आने की तैयारियों में पूरे जोश और खरोश से मसीही आगे बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो जैसे आज हम सियालकोट में पास्टर सुंबल शहजाद के चर्च में जब हम यहाँ पर आए, जितने भी यहाँ पर खेल हुए, यहाँ पर बहुत सी खूबसूरत हंसी मजाक और क्रिसमस को आने की तैयारी में हम सब ने बहुत इंजॉय किया। तो इन सब के बारे में आप क्या माइंड रखते हैं कि आपसे कुछ शेयर करें? मैं खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी खातिर आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आ गया, ताकि वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर सके और हमें नजात दे सके और हमेशा की ज़िंदगी हमें दे सके। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपने बेटे और बेटियाँ बनाया है। और जैसा कि आपने देखा है कि आज स्लिंग बाइबल कॉलेज क्रिसमस केक कटिंग विद डिनर, तो बड़े बच्चों ने, जितने भी स्टूडेंट आए थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ गेम्स खेली हैं, तो बड़े एंजॉय किया है। हमें एंजॉय करना चाहिए, इसलिए कि हम उस बादशाहों के बादशाह, लश्करों का खुदा है और जो हम तो कबीलों का सरदार है, हम उसकी खुशी मना रहे हैं, उसके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप पूरी दुनिया में इस वक्त देख सकते हैं कि हर तरफ हर इंसान खुशी के साथ, जोश के साथ खुदावंद यीशु मसीह की
बशारत उसकी पैदाइश के दिन को एंजॉय कर रहे हैं। मैं खुदा का शुक्र। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे भाई मौजूद हैं, आसिफ मसीह। हम उनसे क्रिसमस की कुछ बातें शेयर करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्रिसमस आने को है, वो सब इवेंट्स को, सब प्रोग्राम को कैसे देखता है। तो सबसे पहले ब्रदर जी आपको सलाम। जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिसमस नज़दीक है, खुदा यीशु मसीह का पैदाइश का दिन, और पूरी दुनिया में इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है और क्रिसमस के आने से पहले ही पूरी दुनिया में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो आप इस क्रिसमस के हवाले में लोगों को क्या मैसेज देना चाहें? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। मेरा ताल्लुक असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च से है और इस वक्त हम असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में खड़े हैं और हमारे चर्च में एक बाइबल कॉलेज भी है जिसका नाम स्लिंग है और हम सब स्लिंग के स्टूडेंट आज हम यहाँ पर डिनर कर रहे हैं। और ये डिनर जो हो रहा है ये बेसिकली यीशु मसीह की आमद की खुशी में है। और जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं, क्रिसमस की बात करते हैं, तो बेसिकली हम खुशियों की बात करते हैं कि हम सबको खुशियाँ मिली हैं। हम सबको जो अंधेरों की ज़िंदगी बसर कर रहे थे उससे आज़ादी मिली है और आज हम यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह की आमद की खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि वही अमन का शहजादा है और उसी के वसीला से पूरी दुनिया में खुशियाँ आई। क्रिसमस का भी मैसेज देना चाहे हमारे नाजरीन को जो दूसरी सिटीज में, दूसरे कंट्रीज में हमें देख रहे हैं? मैं सिर्फ एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ अपने तमाम मसीही बहन भाइयों को, और वो स्पेशली उनको जो खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। आप जब बाइबल मुकद्दस को सीख रहे हैं तो अपने दिल में एक छोटा सा मिशनरी पैदा करें, जो कलाम आप सीखते हैं बेशक आप किसी गली मोहल्ले कहीं पर भी चंद बच्चों को हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे के लिए भी बाइबल की तालीम देते हैं तो आप एक मिशनरी के तौर पर काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे आपके अंदर ये जज्बा बढ़ेगा आपका मिशन भी इंक्रीज होता जाएगा, आपकी मिनिस्ट्री भी बढ़ती जाएगी जो आप कलाम के वसीला से कर रहे हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। ब्लेस यू। तो नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि जब एक खूबसूरत बातें की, और आप सबको भी हमारी संजील टीवी यूट्यूब चैनल को मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि संजील टीवी को आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वेलकम बैक। तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अनवर साहिब। तो उनसे पूछते हैं कि बाइबल कॉलेज, स्लिंग बाइबल कॉलेज जो सियालकोट में पिछले 1.5 से 2 साल से ये इदारा ओपन हुआ, इस इदारे के बारे में आप हमसे कुछ बातें शेयर करें, और पास्टर सुंबल शहजाद साहब की तरफ से कुछ। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं स्लिंग का एक स्टूडेंट हूँ और पास्टर सुंबल साहब हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं और इस स्लिंग के कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। और मैं अंजील टीवी की वसातत से नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 3 साल से स्लिंग सियालकोट में अपना एक बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है। और मैं आपको ये बात रियल बताना चाहता हूँ कि इस स्लिंग बाइबल के वसीले से खुदा ने मुझे बहुत सारी बरकतें दी हैं। और इस स्लिंग कॉलेज के वसीले से देखिए, मैं एज आ टीचर काम कर रहा हूँ। मैं टीचर हूँ, मैं कॉन्वेंट ऑफ जीसस मेरी में। मुझे दुनियावी मेरे पास इल्म था, लेकिन मैं खुदा से उस तरह या मेरा उस तरह का खुदा के साथ वो लिंक नहीं बन रहा था। तो मेरी एक रूह जो थी वो अंदर से बड़ी प्यासी थी, बड़ी रंजीदा थी, और मैं ढूंढ रहा था कोई मुझे ऐसा कोई मतलब इदारा मिले जिसके वसीले से मेरी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें भी ग्रोथ हो। तो मैं स्लिंग बाइबल कॉलेज का और स्पेशल पास्टर सुंबल शहजाद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया। और मैंने इस स्लिंग बाइबल कॉलेज के वसीले से बहुत कुछ सीखा और मेरी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो बहुत चेंज हुई। मैंने इसके वसीले से बहुत सी बरकतें हासिल की। मुझे रियली मतलब खुदा के बारे में और जीसस के बारे में रियल नॉलेज मिला और मैं खुदा को समझने लगा। और ज़ाहिर है जब आप खुदा को समझते हैं फिर उसके साथ चलते हैं, तो स्लिंग ने इसमें मेरी बड़ी मामलत की। हमारे जो प्रिंसिपल हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम हैं और बाकी साथी भी जितने भी स्लिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं, पास्टर इमानुअल अख्तर साहब हैं, पास्टर आमिर मनोहर साहब हैं, या पास्टर साजिद हैं, उन्होंने भी हमारी बड़ी रहनुमाई की, हमें बाइबल के
बहुत से ऐसे जो राज थे, जो ऐसे पोशीदा थे हमारे लिए, उनको खोला और हम रियल मानों में खुदा को और यीशु मसीह को समझे और बहुत सी बरकतें हमने हासिल की। गॉड ब्लेस यू। न्यू यूथ को कोई मैसेज देना चाहें? यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक तो क्रिसमस के हवाले से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए तो दो चीज़ों पे उन्होंने वर्क किया, एक मोहब्बत पे और एक माफ़ी पे। और हमारे क्रिसमस का भी यही मैसेज है कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत करें और माफ़ करें। जब हम सही मायनों में एक दूसरे को माफ़ करते हैं, अपने दिलों से उस रंजिश को ख़त्म करते हैं, तो हम सही मायनों में इस क्रिसमस को मनाने के हकदार होते हैं। तो मेरा सबके लिए यही मैसेज है कि माफ़ करें और मोहब्बत बांटें, क्योंकि यीशु मसीह का भी यही जो ना हमारे लिए सबक था, या हमारे लिए जो मैसेज था क्रिश्चियनिटी का, यीशु मसीह का, वो यही है कि मोहब्बत और माफ़ी। थैंक यू, गॉड ब्लेस ब्रदर जी। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े प्यारे भाई वसीम, और ये भी स्लिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो अब हमें बताएं ब्रदर जी के स्लिंग कॉलेज में जब आपने बाइबल में हिस्सा लिया, इस कॉलेज में हिस्सा लिया, क्या बरकतें रही? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जब स्लिंग को ज्वाइन किया तो पहले मैं बाइबल भी उस तरह से रूटीन में नहीं था पढ़ता, फिर उसके बाद बाइबल मैंने रूटीन से पढ़ना स्टार्ट की, और फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेरे कस्टमर्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए, मतलब मेरे बिजनेस में भी जो है वो इंक्रीमेंट एक्सटेंशन शुरू हो गई। तो इसके वसीला से मुझे बहुत सारी बरकतें मिली हैं स्लिंग के लिए, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ काजी सुंबल साहब को इस इनिशियल के लिए जो उन्होंने लिया, और क्रिश्चियन टाउन के अंदर उन्होंने बाइबल स्कूल को स्टार्ट किया। ये हम सब के लिए और यहाँ की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके लिए बहुत अच्छा एक कदम है उनका। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी आपका।